हाँ जी, हेलो हेलो, राधे राधे। जय हिंद, जय भारत सभी भाइयों बहनों को। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, पोलिनोमियल्स, जिसके अंदर हमारे पास आरबीएससी 2000 कब से 19 से लेके 24 तक के आए हुए सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आज तक के आए हैं, चाहे वो एमसीक्यू बेस हो, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस हो, या फिर वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो, उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर के लिए। थोड़ा बहुत तुम सभी को पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक कर्तव्य होता है कि मैं तुम्हें पोलिनोमियल्स के बारे में भी थोड़ा समझा दूं यहाँ पर, कि पोलिनोमियल का बेसिक तरीका हमारे पास में क्या होता है। सर, पोलिनोमियल मतलब जिसमें बहुत सारे हमारे पास टर्म्स होती है, सभी को ये वाली बात पता है। तो पोलिनोमियल्स हमारे सिलेबस में जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जिसमें टाइप 1 वाले क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, एक टाइप 2 वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। अब ये टाइप 1 टाइप 2 कौन से होते हैं वो सबको समझा देता हूँ मैं एक बार के लिए। और एक आते हैं हमारे पास टाइप 3 वाले। टाइप 1 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको करवा रखा है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में मिलेंगे हमारे को। टाइप 2 वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, ये आएंगे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में आएंगे। और टाइप 3 जो है वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में आएंगे। जो हमारे पास में 2.2 एक्सरसाइज है हमारी बुक की, जो 2.2 एक्सरसाइज है हमारी बुक की, वहां पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो सिक्स्थ वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके वाले क्वेश्चंस में है। ठीक है। और जो फोर्थ वाला पार्ट है वो इस टाइप वाले क्वेश्चंस में है। और जो सिक्स कौन सा बच गया, फिफ्थ वाला पार्ट है, वो इस वाले टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, मेरे पास कोई बुक है नहीं, बस थोड़ा सा याद है, सबसे समझा रहा हूँ तुम्हारे को कि इस तरीके के क्वेश्चंस वहां आते हैं हमारे पास में। ये टाइप 1 वाले होते हैं, ये टाइप 2 या टाइप 3। टाइप 1 वाले जो क्वेश्चंस इनको करते हैं अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉलो करते हुए। टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को अपन लोग लगाते हैं एक बार कॉमन फैक्टर अप्लाई करते हैं हमारी बुक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था। और यहाँ जो होता है हमारे पास वो आइडेंटिटी लगती है उसके अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अपन सोल्व करते हैं। फिर दूसरी चीज हमारे पास आती है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के दो तरीके होते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो तुमको वो सभी को पता होगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज तक आए हुए सभी क्वेश्चंस के बारे में। 10 से 15 मिनट के अंदर क्लास को समाप्त करेंगे, ट्राई करते हैं सर। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हमसे 2024 में, देखो ये 2024 का क्वेश्चन है और ये 2022 में भी क्वेश्चन आया था सेम हमारे पास में। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारे पास क्वेश्चन है। और हमसे बोला जा रहा है कि इसके जीरोस बताओ कितने होने वाले हैं। सभी को पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को फॉलो करते हैं अपन इसके लिए। और तुम्हारे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं आती तो भैया थोड़ा सीखो, फोकस करो उसके ऊपर, वरना वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो इसको। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सर हमारे पास सबसे पहली बात तो देखो, इसके आगे तो 1 है, तो ए अगर हम इसका मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे तो एक तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। क्योंकि मेरा काम है यहाँ तुम्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने का, ताकि तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। बस एक बार प्रैक्टिस करके चल जाओ तुम लोग। अब यहाँ से करेंगे अपन 2 बार कॉमन फैक्टर अप्लाई, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। पहले वाले में से कॉमन आया x, तो x माइनस का 4। जो नंबर यहाँ आता है वही इसके ब्रैकेट में आना चाहिए, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे सर, अंदर बचेगा x माइनस का 4। ठीक है, तो सर एक तो आ गया हमारे पास यहाँ से x माइनस 4 और एक आ गया हमारे पास x प्लस का 2। कोई दिक्कत नहीं आता सभी को। अब क्या करेंगे सर, इसको बराबर रखते हैं अपन जीरो के लिए। तो एक बार तो x माइनस 4 बराबर जीरो आ जाएगा और एक बार आएगा x प्लस 2 बराबर जीरो। तो x की एक वैल्यू तो जाएगी मेरे पास 4 और एक आ जाएगी मेरे पास माइनस का 2। 4 और माइनस 2 तुम लोग देख लेना कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो आया था, ये हमारा करेक्ट हुआ करता था 2024 का पहला पहला नहीं, ये था सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास पेपर के अंदर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के हमारे को जीरोस। सर ये आ गया हमारे पास में टाइप 3 वाला, जहां आपने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई जाती है हमेशा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे अपन, जो होती है ए प्लस का बी और एक होती है ए माइनस का बी। तो सर जी इसको जल्दी जल्दी लगा देते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के साथ में। तो पहले जो आया वो ए और ये बी, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो पहली बात, इसको हमारे को स्क्वायर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसको लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ऐसा याद रखेंगे सभी, ये 2024 का ही क्वेश्चन है भैया, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया था हमारे पास में। तो सर एक तो हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस का रूट 3 और एक हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस का रूट 3, बराबर में रखेंगे जीरो के। तो x की दो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एक तो आएगा माइनस का रूट 3 और ये तरह हो जाएगा प्लस का रूट 3। तो ये हमारे हो गए इसके जीरोज। वेरिफिकेशन की बात यहाँ नहीं कर रहा है, अगर करेगा तो क्वेश्चन 3 मार्क्स के फॉर्म में आएगा, तो वहां तुम्हारे को इसका वेरिफिकेशन भी करना होगा। ठीक है, ध्यान रखे सभी इसके बारे में। जल्दी से खुद से ट्राई करो इसको एक बार। मिडिल स्प्लिटिंग वीडियो को रोको, यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन था, 3 नंबर का चैप्टर आ गया भैया हमारे पास में, देखो अब तक तो ये। चलो सभी ने मिडिल स्प्लिटिंग करी इसका, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करा पहले आप लोगों ने, तो वो आ गया 12 और 3 फोर्जा मेरे पास में हो जाएगा। तो सर जी यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3 नहीं, माइनस का 4x लेंगे अपन, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6। सभी को पता है ऐसा मैंने क्यों करा,
क्योंकि बड़ा सा नंबर जो है वो नेगेटिव वाला चाहिए हमारे को, तो नेगेटिव वाला लिया है और 4 3 मेरे पास 12 बन रहा था। दोनों को प्लस माइनस करने पर मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम तुम्हें यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाने का है क्वेश्चन कैसे आए थे। पूरे में से 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ गया हमारे पास x माइनस का 2। ठीक है, जो नंबर यहाँ बना वो का वो यहाँ बनना चाहिए। क्या कॉमन ले इसमें से, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो बच गया x माइनस का 2। एक बार तो हमारे पास आ गया 2x प्लस का 3, और एक बार आ गया हमारे पास में x माइनस का 2। तो सर x की दो वैल्यूज आ गई, ये नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, माइनस का 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को थोड़ी सी गाइडेंस देने के लिए ये क्लास ली गई है। बाकी अगर किसी को सीखना है तो अलग से कमेंट करें, उसके बारे में अलग से अभी और क्लास लेंगे, या जो अपन मैराथन क्लास लेने वाले थे इस चीज की, वहां करवा दिया है मैंने इस चीज को। ठीक है, अच्छे से। जीरोज ऑफ, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आया 2024 में, देखो 4 नंबर का चैप्टर, 4 नंबर एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आए चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास में। ठीक है, 4 नंबर आ गए। तो देखो अब की बार इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है 2024 के अंदर कि, अच्छा ये सीबीएसई का था, सॉरी सॉरी, ये सीबीएसई का है। देखो सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन था ये वाला, ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। अब सीबीएसई में वैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीएसई आरबीएसई दोनों भाई बहन ही तो है, बहन ही है दोनों। दोनों को मल्टीप्लाई पहले तो दोनों को सोल्व करते हैं अपन। तो सर हमारे पास मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे तो 3 3 जा तो हो जाएगा 9 ऐसा नंबर, सो इनका प्लस माइनस करने पर तो 8 आए, मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, है ना। तो 9 बन जा, हो जाएगा 9 बन जा। देखो कितने हो गया, 3x² प्लस का 9x माइनस का 1x माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं आता। सर यहाँ से एक कॉमन, एक यहाँ से एक कॉमन, पहले वाले में से जो कॉमन गया हमारे पास वो 3x आ गया बाहर, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास x प्लस का 3। तो यहाँ भी वही बचना चाहिए, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x प्लस का 3। सर एक तो हो गया 3x माइनस का 1, और एक हो गया हमारे पास x प्लस का 3। सर x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो आ गया 1/3 और एक आ गया माइनस का 3। एक तो आ गया 1/3 और एक आ गया माइनस का 3। तो ये जो आया ये हमारे जीरोज हो गए। अल्फा बीटा की फॉर्म इनको बोल सकते हैं अपन। ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट हो रहा है बी। तुम्हारा देख लेना भैया कौन सा जा रहा है, तुम्हारा देख लेना कौन सा आंसर जा रहा है। मेरे पास के अकॉर्डिंग तो बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आरबीएससी 2023 के अंदर जीरोस फाइंड करने को बोला जा रहा है, वही मिडिल स्प्लिटिंग करनी है। दोनों का मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 6 आ रहा है, तो सर जी ये जाएगा 3 2 की फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6। ये मेरे पास हो गई इसकी मिडिल स्प्लिटिंग। यहाँ से पहले वाले में से कॉमन, दूसरे वाले में से कॉमन। पहले वाले में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास x, तो अंदर बच गया मेरे पास x माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3। तो एक तो आ गया मेरे पास x प्लस 2 और एक आ गया मेरे पास x माइनस का 3, बराबर 0 रख लेंगे, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये दोनों। ठीक है, याद रखेंगे सभी, बड़े ही आसान आसान तरीके। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग सिखाने नहीं बैठा हूँ। मेरा काम है इन क्वेश्चंस की तुम्हारे को बस यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाने का। 7 मिनट की क्लास में 5 क्वेश्चन समाप्त करे हैं। ठीक है, तो 10 मिनट की क्लास बनाने का ट्राई करते हैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करके। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर। देखो अब ये क्वेश्चन आया था 2022 में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास इस बार। ऐसा क्वेश्चन इस बार ज्यादा चांसेस आने का। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस, उसका एक के जीरो तो ये रहे, एक के जीरो हमारे पास ये रहे। हमसे बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ। तुमने मैराथन क्लास ली होगी मेरी वाली, तो उसमें कराया था मैंने इस क्वेश्चन को, मैंने डायरेक्ट वैसे बोल के कराया था। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द जीरो, इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है हमारे को। सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस, बाहर x लगा देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है हमारे पास। मेरे पास जो जीरोस है वो ये रहते हैं, इसको अपन अल्फा मान लेते हैं, इसको अपन बीटा मान लेते हैं। तो देखो हमारे को पता है सर सम ऑफ जीरोस करना पड़ेगा, पहले तो हमारे को करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब तुमको पता है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा, समझ चलना इस बात को। दोनों का सम करता हूं अगर मैं, √3 प्लस माइनस का √3, ये कट जाएगा सर इससे, ये तो आ जाएगा 0, तो इस जगह तो 0 बचेंगे अपन। और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करता हूँ, तो √3 इंटू माइनस का √3 अगर मैं करता हूँ, तो सर जी हमारे को पता है √3 इंटू √3 तो जो हमारे पास बनता है, √3 इंटू √3 तो 3 बन जाता है, और माइनस का साइन आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस जगह पर तो अपन क्या पुट करेंगे 3, इस जगह हम पुट करेंगे कितना 0। तो देखो फॉर्मूले में लगा के पुट करते हैं x² माइनस, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 0 इंटू एक्स, प्लस इस जगह आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है x² माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। x² माइनस 3 ये हमारा इसकी पोलिनोमियल बन गया। अब देखो 2022 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से, है ना। और इससे पहले x² माइनस 3 अपन ने सोल्व किया ना जस्ट, 2024 में इसी क्वेश्चन को उल्टा करके दे दिया उसने। बात वही है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, बस उल्टो आगा पीछे आगो पीछे करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 पे हम चलते हैं। अब हमें क्या बोल रखा है, 7 को देखते हैं जल्दी से एक बार, सभी को अच्छा एक बार देखता हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है क्या वहां तक का? दिख रहा है क्या? दिख जाएगा पूरा क्लियर। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन में हमारे पास में था इफ द वन ऑफ द जीरोस, एक जीरो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, उसका एक जीरो हमारे पास में कितना है, -3 है। देन द वैल्यू ऑफ के मेरे को फाइंड करने को बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। एक जीरो मेरे को दे रखा है -3, दूसरी मुझे वैल्यू फाइंड करने को बोला जा रहा है के की। तो देखो जब भी आपको एक जीरो दे दिया जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो करना क्या होता है आपको कि x की जगह पर आपको -3 पुट करना है। तो आप पुट कर दो x इक्वल्स टू -3, तो जहां भी हमारे पास वैल्यू है वहां पे x की -3 पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो k -1 अंदर हो जाएगा मेरे पास में -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस का 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, पूरे को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ बचेगा मेरे पास में k -1, और यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास में 9 प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा पूरा ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो -3k प्लस का 1, ये मेरे पास आगे वैल्यू 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ हमारे पास में। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा इधर आने के बाद हमारे पास में 9k -9 -3k प्लस का 1। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसके जीरो है, तो आपको पता है जीरो है तो बराबर में जीरो चलता है इसके साथ में, बराबर में जीरो हम रख सकते हैं वैल्यू को फाइंड करने के लिए। यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 6k, और ये हो जाएगा -8 बराबर 0। तो 6k बराबर हो गया मेरे पास 8, तो k बराबर हो गया मेरे पास 8/6। कट कर दो इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 4/3 की फॉर्म में, 4/3 ऑप्शन नंबर ए, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया, देखो अभी तक तो आया हुआ क्वेश्चन है नहीं, पर इंटरेस्टिंग बन जाए थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन पेपर को उसको हार्ड बनाना होगा तो दे दे तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन करके, तो फिर तुम क्या करोगे उस टाइम पर, तो ध्यान रखना ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से करा हुआ है कि वन ऑफ द जीरोस हमारे पास ये रहे, इसको लाके पुट करना है और वैल्यू हमको निकालनी है, 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। अब हमको बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ इसके जीरोस ये रहे। तो सर हमने जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था जहाँ पे x स्क्वायर -3 आया था, वही क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। वीडियो को रोको, खुद से सोल्व करो, कर लिया अगर तो आगे बढ़ो। देखो सर पहली बात फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, शॉर्ट फॉर्म में प्लस अल्फा इंटू बीटा करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो पहले तो दोनों का सम करेंगे अपन, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, -3 प्लस का 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा करना है आपको अल्फा इंटू बीटा, -3 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, -12। ला करके सभी वैल्यूज को यहाँ ला करके पुट कर देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की जगह वैल्यू कितना है 1, तो 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -12, तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 12, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, पर अब बात ये है कि ये क्वेश्चन अगर तुम देख रहे हो तो कहीं पे भी ऑप्शंस नहीं मिल रहे इसके अंदर, मिल जाए अगर, जैसे मान लो अगर इस जगह पर ये क्वेश्चन नहीं होता, ऑप्शन की जगह ये होता, तुम सही कर देना। पर अब मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझना बात को, कभी कभी क्वेश्चन पेपर को हार्ड बनाने के लिए वो क्वेश्चन को ऐसा घुमा के देगा तुम्हारे को। वो क्या कर रहा है, हमारे पास एग्जामिनर हमारे साथ में खेल रहा है। तुम बोलोगे सर देखो हमने कहीं ना कहीं साइन मिस्टेक करी होगी, क्योंकि हमारे को जो ऑप्शन लग रहा है वो तो ए वाला लग रहा है, हमने कहीं साइन मिस्टेक करी होगी या पता कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होगी जिस वजह से इसने यहाँ पे गलत कर दिया, तो आप ए करके दोगे आपका गलत हो जाएगा आंसर। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, जब तुम एनसीईआरटी में अपने एग्जांपल्स देखोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि जब ये फॉर्मूला लगाया जाता है ना तो बाहर एक कांस्टेंट के लगाया जाता है, बाहर एक कांस्टेंट के लगाया जाता है, उस के रिगार्डिंग यहाँ पर भी उसने एक कांस्टेंट के लगा रखा है। अब हमें नहीं पता वो कांस्टेंट के कौन सा है, वो ऑप्शंस की फॉर्म में सोल्व होगा। अगर क्वेश्चन ऑप्शंस में आ रहा है तो इस तरीके से करना जो मैं आगे करवा रहा हूँ, वरना अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे है ऑप्शंस नहीं है तो तुम्हारा ये आंसर ठीक माना जाएगा एकदम। ऑप्शंस की फॉर्म में था, देखो हमारा जो ऑप्शन है वो माइनस माइनस दोनों इसमें मिल रहे हैं केवल, तो सर हमको ये समझ में आ रहा है कि इसने कहीं ना कहीं पे इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो जो के था ना इस जगह पर कांस्टेंट के, एनसीईआरटी की बुक में देख लेना भाई, देखो मेरे को गाली मत देना कमेंट में आएगा कि क्या करवा रहा है, तुम पहले वहां से देख लो फिर समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। ठीक है, तो यहाँ पे के की जगह उसने 1/2 मान रखा है यहाँ पे, ये 1/2 उसने मान रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन ऐसा बना हुआ ही है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मेरी तरफ से नहीं है, कुछ अलग से दिया हुआ। तो देखो 1/2 पूरे से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर बचेगा x² माइनस x/2 माइनस का 12/2। तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो बन रहा है x² माइनस का x/2 माइनस का 6, इसको कट करने के बाद में, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर बन रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर बोल रहा हूँ बार बार क्वेश्चन थोड़ा सा था इस तरीके का, तुम्हारे को याद रखना पड़ेगा इसको, कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो पेपर हार्ड बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि चाहता नहीं ना वो सबको पूरे मार्क्स दे दिए जाए।
नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हमसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स बताओ जिसके जीरोस हमारे पास ये रहे। ऐसा हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पोलिनोमियल बताओ कितने होंगे ऐसे। तो सर हमको क्या पता कितने हो सकते हैं, बहुत सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं ऐसे तो लगाने में हमारे पास में। तो जब भी तुम्हारे को कोई नंबर ऐसे नंबर पूछ ले जाए वैल्यूज के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना उसके इनफाइनाइट होते हैं, ये मोर देन 3 की फॉर्म में दे दिया इसने तो यहाँ पे, उसके हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। इसको तुमको याद रखना है, ये सीधा याद रखने वाली बात थी। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये वाला था। ठीक है, इसी के साथ में करते हैं क्लास को समाप्त। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ में नेक्स्ट क्लास में।